अच्छा लगता है जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे। ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और जब सर ही आगे खड़े हैं सबके, तो फिर प्लेयर्स तो खुल के खेलेंगे ही ना। इंडियन टीम को हम इस बात पे चले कांग्रेचुलेट कर देते हैं, अच्छा खेला, लेकिन बहुत बुरा आपने जो कहते हैं ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, बल्कि तबाह कर दिया जेंटलमैन गेम को। आपने जो है एक अच्छी रिवायात को खत्म करने वाली टीम आप साबित हुए। एक मोहसिन नकवी सब पे भारी, तो लॉबिंग वाली जो पहली चीज हमारे चेयरमैन साहब, एक्स चेयरमैन साहब ने फरमाई है, उसमें तो हम कामयाब हो गए। और अब हमें चाहिए इसका तोड़ निकालना चाहिए। देखिए, हाँ। इसका तोड़ होता है, हाँ। आपको पता है पीएसएल होता है और आईपीएल होता है। हमें अपनी टीमों की तादाद बढ़ा के उसी टाइम पीएसएल करानी चाहिए जब आईपीएल हो। ये उसका तोड़ है। देश पूरी खुशियां मना रहा है, वो सबसे अच्छा लग रहा है। और वापस जाएंगे और अच्छा लगेगा, और अच्छा करने के लिए और इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलेगा। ट्रॉफी लेनी है तो रूल्स के तहत, एथिक्स के तहत, रिवायात के तहत आपको दी जाएगी, वरना भाड़ में जाओ। और ट्रॉफी एसीसी के दफ्तर में बंद करके ताला लगा दिया है, मेडल भी ताला लगा के रख दिए हैं कि जो करना है तुम कर लो। वो 20-25 साल गुजर गए जब बीसीसीआई की दद्दागिरी होती थी, आईसीसी के ऊपर या एसीसी के ऊपर राज होता था। और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें। ये सस्पेंशन वाला केस है आईसीसी का, वजह क्या है कि आपने पार्टिसिपेशन नहीं की प्रॉपरली, आपने जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में उसमें आपने बदतहजीबी का सलूक किया है। तो उसमें क्या होता है कि आपको आईसीसी या ओलंपिक्स में खेल रहे हैं तो इसमें आपको सस्पेंशन ऑर्डर होते हैं। यहाँ पे आईसीसी का चेयरमैन हो, आईसीसी का सीईओ, कमर्शियल डायरेक्टर हो, डायरेक्टर मीडिया हो, सारे तो इंडिया से हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि बचत हो जाए। मोहसिन नकवी साहब जो है ना, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा या एडवाइस करूंगा कि मेरे ख्याल में, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री भी उनके पास है एंड देन उसके अलावा आपके पास पीसीबी भी है, ये दो बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स हैं। तो एक डिसीजन उनका लेना पड़ेगा, या उस तरफ रहें या पीसीबी, क्योंकि पीसीबी की दुनिया, क्रिकेट की दुनिया टोटली डिफरेंट है। कि इनको पीछे से कहीं से लाइन मिली हुई थी हुकूमत की तरफ से। मुंबई में जो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है, हालांकि वहां इलेक्शन भी हुए, 28 तारीख को बीसीसीआई का नया सदर आ गया, लेकिन जिस तरीके से सियासत में मोदी हुकूमत ने क्रिकेट को बदनाम करने की कोशिश की है, मैं समझता हूं कि ये क्रिकेट के लिए एक इंतहाई स्याह दिन था कि इस तरह की कोई हरकत जो की है कि हाथ नहीं मिलाएंगे, चले आप ट्रॉफी नहीं लेंगे, आप विनर हैं, आप ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो घटिया तरीन किरदार आपकी टीम का, आपकी हुकूमत की वजह से हुआ। वो तो सूर्या कुमार यादव, मुझे तो नहीं लगता कि वो अब इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है, वो तो मुझे बीजेपी के कैप्टन लग रहे हैं। दुनिया में कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे? मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूं। That power play, because if you see any of the bowler, even the fast bowler also, even any of the premium fast bowler as well, if they come and you know क्या हो गया भाईजान? अरे भाईजान, हम 11 खिलाड़ी मिलकर इतनी मुश्किल से शर्मा का स्पेलिंग याद करके गए थे, वो इंडिया वालों ने वर्मा की पूछ ली, हम फिर से फेल हो गए। नरेंद्र मोदी खेल की उस स्पिरिट को, उस रूह को दागदार करने और तबाह करने के दर पे हैं। और जो कुछ किया है इंडियन टीम ने कल, ये कोई अच्छा पैगाम नहीं है, ये एक वाज़ेह पैगाम है कि वो आने। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान का एशिया कप का फाइनल मैच बहुत ही बढ़िया रहा। और बाद में जो सूर्य कुमार यादव का जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन था, उसमें हमने देखा कि मोहसिन नकवी ट्रॉफ़ी नहीं दी और ट्रॉफ़ी लेके चला गया। तो उसके बीच में ही मतलब बहुत सारा विवाद छिड़ गया है। और जैसे ही हम मतलब एशिया कप जीते, उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट आया था कि जैसे इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को परास्त किया, वैसा ही ऑपरेशन सिंदूर एक ग्राउंड पे हुआ, उसमें भी इंडिया ने पाकिस्तान को परास्त किया। तो आइए देखते हैं इस ट्वीट को लेके पाकिस्तानी मीडिया कैसे रोना रो रही है, उनका क्या कहना है। सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। वाले दिनों में भी इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार ने कर तो दिया ना कि क्रिकेट को इतना आलूदा कर लिया है सियासत से। तो जिस तरह सियासत में होता है कि अपना मौक़िफ़ आपको मनवाना होता है, तो आप मुख्तलिफ ममालिक के पास जा जाके अपना केस प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ भी एक एक क्रिकेट बोर्ड के पास हमारे क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे जाएं, लिखें, बताएं कि भाई इट इज नॉट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, इट इज अबाउट द गेम ऑफ क्रिकेट। कैसा लग रहा था कल इंडिया की टीम नहीं, बीजेपी की टीम खेल रही है। मोदी ने अपनी क्रिकेट टीम भेज दी है और कल क्रिकेट की तारीख में वो हुआ है जिसने ज़ाहिर फिर बहुत सारी चीज़ों के सवाल उठा दिए। कल पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मैच जीतने के बाद जो मोहसिन नकवी साहब हैं, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं, उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया जी इंडिया वालों ने। अच्छा भाई, नहीं ली, हमें कौन सा फर्क पड़ रहा है, तुम लो ना लो, लेकिन अब ये शुरुआत हो चुकी है। हमने बुरी क्रिकेट खेली, इसमें कोई शक नहीं है। कम से कम ये तो हुआ कि एशिया में सेकंड नंबर पे तो खड़े हुए हैं, इंडिया की अच्छी टीम है, हम उससे मैच हार गए हैं। लेकिन तुम लोगों की गर्दन में जो सरिया था ना, वो कल दुबई स्टेडियम के अंदर। मोदी सरकार ने कर तो दिया ना कि क्रिकेट को इतना आलूदा कर लिया है सियासत से। तो जिस तरह सियासत में होता है कि अपना मौक़िफ़ आपको मनवाना होता है, तो आप मुख्तलिफ ममालिक के पास जा जाके अपना केस प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ भी एक एक क्रिकेट बोर्ड के पास हमारे क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे जाएं, लिखें, बताएं कि भाई इट इज नॉट अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट, इट इज अबाउट द गेम ऑफ क्रिकेट, जिसको खराब कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5 वाकई में। और हम सब इस पे जो है आईसीसी में, इंडियन बोर्ड
के खिलाफ बात करें, ये करना चाहिए? बहुत ही ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है। एक तो ये अनप्रेसिडेंटेड है, सिंस 1876 ये पहला इंस्टेंस है कि जहाँ पे क्रिकेट को ऑन ग्राउंड डिसरिप्यूट में लाया गया है। ये तो बहुत स्पिरिट ऑफ द गेम तो बहुत पीछे रह गया। ये एक बहुत सीरियस ऑफेंस है जो कल इंडिया ने भी कमिट किया, BCCI ने भी कमिट किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कमिट किया। अब इंटरेस्टिंगली अगर आप थोड़ा सा ये देखेंगे ये क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसमें कसूर इंडिया का नहीं है, इसमें कसूर रेस्ट ऑफ द पोलराइज्ड डेवलप्ड कंट्रीज के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनका है। और उसका रीज़न ये है कि इंडिया 76% ऑफ रेवेन्यू जो है जनरेट करके देता है ICC को। एक तो ये हो गया। चलें हमने ये भी मान लिया कि आपका एक फाइनेंशियल मसला है, यू आर ए फाइनेंशियल जगरनॉट। उसके बाद उनका वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन द वर्ल्ड है, अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड है, ये भी हमने मान लिया। अब आयरनी ये हुई है, इतना उनकी हेगेमोनिक प्रेजेंस है ICC में कि चेयर जो है ICC की वो उनके पास है, CEO उनका है, डायरेक्टर कमर्शियल एंड इवेंट्स उनका है, CFO उनका है। और अनफॉर्चुनेटली ये सारा जो टॉप टियर ICC का है ये इस वक्त इसकी टोटल मोनोपोली है, ICC इज रन बाय देम। या लेकिन ICC वेल प्रिजर्व्ड एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी कि उसका एक ICC कोड है, फिर उसका एक ICC कोड ऑफ एथिक्स है, फिर उसका एक ICC आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, फिर उसका एक ICC कोड ऑफ एथिक्स फॉर डायरेक्टर्स है। तो यहाँ पे वो इम्यूनिटी और इंडेमनिटी मिलती है ICC को। अब हुआ क्या है कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, नाउ दे हैव टू रियलाइज कि इंडिया का जो कल का इंसिडेंस था उन्होंने अपने ही ICC के कोड को वायलेट किया और मेजर वायलेशंस किए हैं। पाकिस्तान तो अपनी लॉबिंग में कामयाब हो गया ना, कल ही कामयाब हो गया। अगर पाकिस्तान फेल होता तो वो ट्रॉफी कोई और दे रहा होता। वहां पे 5 या 6 क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मौजूद थे, जिसमें मोहम्मद नकवी साहब भी थे, एमिरेट्स के भी थे, बांग्लादेश के भी थे, अफगानिस्तान के भी थे, UAE अपना ओमान के भी थे। अगर जो जिद इंडिया ने करी थी, जिद बोलूंगा छोटे बच्चे जिद ही करते, जो जिद उन्होंने करी थी वो तो उसमें फेल हो गए ना। हाँ, अगर कोई और चेयरमैन अगर ट्रॉफी उन्हें दे देता तो ये पाकिस्तान की भी हार होती और एशियन क्रिकेट काउंसिल की भी हाल होती। सही। मैंने भी आपको कहा था कि एक मोहसिन नकवी सब पे भारी। तो लॉबिंग वाली जो पहली चीज हमारे चेयरमैन साहब, एक्स चेयरमैन साहब ने फरमाई है, उसमें तो हम कामयाब हो गए और अब हमें चाहिए इसका तोड़ निकालना चाहिए। देखिए इसका तोड़ होता है। आपको पता है PSL होता है और IPL होता है। हमें अपनी टीमों की तादाद बढ़ा के उसी टाइम PSL करानी चाहिए जब IPL हो। ये उसका तोड़ है। अभी तक कोई इस बात पे सोचेगा नहीं। पिछली दफा जब हुआ था तो आपको याद है वो प्लेयर जो IPL में सिलेक्ट नहीं हुए थे वो PSL में आए थे। हमारी क्रिकेट में बड़े नाम आए थे, जैसे वार्नर नाम लेता हूँ, बड़ा नाम है, मिचेल आया था न्यूजीलैंड का, बड़े नाम आए थे। और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं इसमें। ये सस्पेंशन वाला केस है ICC का। वजह क्या है कि आपने पार्टिसिपेशन नहीं की प्रॉपरली, आपने जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में उसमें आपने तहजीबी का सलूक किया है। तो उसमें क्या होता है कि आपको ICC या ओलंपिक्स में खेल रहे हैं तो इसमें आपको सस्पेंशन ऑर्डर होते हैं। यहाँ पे ICC का चेयरमैन हो, ICC का CEO, कमर्शियल डायरेक्टर हो, डायरेक्टर मीडिया हो, सारे तो इंडिया से हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि बचत हो जाए, लेकिन ये चीजें चलने वाली नहीं है। कॉमनवेल्थ होने वाले हैं 2030 में, फिर ओलंपिक है 2036 में। इंडिया ने अप्लाई किया हुआ है। पाकिस्तान को फॉरेन जो ऑफिस है हमारे, उनको पूरा भरपूर एहतजाज दर्ज कराना चाहिए और अपनी जितनी भी काबीना है इसको मुतहरिक करना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़्यादा कंपेन करनी पड़ेगी इस चीज़ पे। जो चीज़ हुई रात में उसका पाकिस्तान के उसको तो नुकसान हुआ, लेकिन उसका फ़ायदा पाकिस्तान की मीडिया को भरपूर तरीके से उठाना चाहिए। और जो कॉमनवेल्थ का ये सोच रहे हैं या ओलंपिक का सोच रहे हैं, इनका ख्वाब अधूरा का अधूरा रह जाए। अहमद, एक तरफ तो ये शिकवा था कि जी पाकिस्तान से हमें खेलना नहीं चाहिए, बायकॉट करना चाहिए, हाथ नहीं मिला रहे थे। फिर हुआ ये कि भारत में सिनेमाज के अंदर कल मैच दिखाया जा रहा था, ये तो कहते थे राइवलरी नहीं है, और फिर राइवलरी ऐसी कि सिनेमाज में मैच। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच बहुत ही बढ़िया रहा। मतलब भारत का परफॉर्मेंस बहुत ही गजब लेवल का था। मतलब शुरुआत में 10 ओवर में बहुत ज़्यादा रन दे दिए थे, फिर उसके बाद हमने उनकी जल्दी विकेट निपटा ली और 147 में ऑल आउट कर दिया। और मतलब बहुत ही बढ़िया रहा। तिलक वर्मा का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा, गजब लेवल का। और उसके बाद ट्रॉफ़ी का टाइम आया तो ट्रॉफ़ी के टाइम भी राइवलरी हुई और वो मोहसिन नकवी मतलब ट्रॉफ़ी लेके चला गया पाकिस्तान, मतलब जैसे उसकी हो। पर कोई बात नहीं, हमारे इंडिया ने मतलब बहुत ही बढ़िया किस्म का क्रिकेट मैच हुआ। मतलब बहुत ही जो स्किल्स है ना वो इंडिया ने दिखाई कि स्किल्स किसको बोलते हैं। और वैसे ही क्या हुआ कि फिर सूर्य कुमार यादव पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में वो जो फीस थी वो आर्मी को दे दी 28 लाख रुपीस। और उन्होंने बताया कि जैसे नरेंद्र मोदी को ट्वीट आया था
कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को परास्त किया, वैसे ही क्रिकेटर ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ग्राउंड पे उनको परास्त किया और एशिया कप इंडिया ने जीत लिया। मतलब बहुत ही बढ़िया रहा था। और फिर सूर्य कुमार यादव का भी यही कहना है कि जब हमारे देश के लीडर है वही हमारे साथ आगे खड़े हैं ना, तो मतलब हमको अच्छा लगता है। जैसे हमारी आर्मी फन फ्रूट पे थी और फन फ्रूट से ही मतलब बोले ना कि पाकिस्तान का हाल बिगाड़ दिया था। मतलब हमने देखा था कि रात के अंधेरे में पाकिस्तान का मतलब ऐसा हाल कर दिया था ना कि रात का अंधेरा लगता ही नहीं था। मतलब गजब का हमको सफलता मिली थी और उसके लिए हमारे आर्मी जवानों को सैल्यूट है। बस वैसे ही हमारी टीम, क्रिकेट टीम ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उनको यूएई में जाके परास्त कर दिया। मतलब इस नज़रिए से मतलब है ना सूर्य कुमार यादव का सीना चौड़ा हो गया कि हाँ चलो, देश के प्राइम मिनिस्टर, देश के टॉप लीडर नरेंद्र मोदी जी भी हमारे साथ खड़े हैं। मतलब देश ऐसे वक्त में एक साथ रहे, एकजुट रहे, वो बहुत बड़ी बात है। मतलब अच्छा लगा ये सुन के। फिर सूर्य कुमार यादव ने भी बताया कि हमको कोई डर नहीं है, ठीक है, हम यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए हैं, फीयरलेस क्रिकेट खेलेंगे और पाकिस्तान को हराएंगे। तो मतलब पाकिस्तान को क्या है कि अभी उनके देश में है ना, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट के बहुत चर्चे चल रहे हैं। मतलब बाबर आजम को ड्रॉप किया था, मोहम्मद रिजान को ड्रॉप किया था, पर पाकिस्तान ऐसा कुछ परफॉर्म कर नहीं पाया। यंग जनरेशन को लेके गए थे, उनकी यंग जनरेशन अभी चल नहीं रही है, इतनी टैलेंटेड नहीं है। तो मतलब ये सब लेके काफ़ी बवाल चल रहा है। तो मतलब उनकी मीडिया क्या कर रही है कि जो भी मतलब वो ऑडियंस है, देश की जनता है, उनका ध्यान भटकाने का काम कर रही है। बस इसीलिए ये सब बातें कर रही है कि इंडिया ने वो किया, ये किया। अरे भाई, इंडिया ने कुछ नहीं किया। इंडिया सिर्फ ग्राउंड पे आया है और क्रिकेट खेला है और बहुत ही बेहतरीन किस्म का क्रिकेट खेल के उन्होंने दिखाया है। पर पाकिस्तान लोग क्या करते हैं कि उनको है ना कुछ टॉपिक चाहिए अपनी आवाम को, जो मेन फोकस है वहाँ से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनको एक टॉपिक चाहिए। अभी उन्होंने ये टॉपिक बना लिया है। पर कोई बात नहीं, टीम इंडिया ने मतलब बहुत ही अच्छी किस्म की क्रिकेट खेली है। मैं तो देख के बहुत खुश हो गया और नरेंद्र मोदी सर ने भी उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस दिया है टीम इंडिया को। तो वेल डन टीम इंडिया, कीप इट अप, ऐसे ही क्रिकेट खेलते रहो और देश के नाम रोशन करते रहो। बहुत ही बढ़िया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपनी राय दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।